आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है। तो ऐसे में इस तरह के साहित्यिक आयोजन युद्ध की भाषा नहीं, मनुष्य की भाषा सिखाते हैं। व्यापार की भाषा नहीं, प्यार की भाषा सिखाते हैं। जोएल और चिन्मयी आ रहे हैं, जो बड़े कलाकार हैं। जय श्री राम दोस्तों। चंबा के इतिहास में पहली बार साहित्यिक उत्सव का आयोजन 12, 13 और 14 मार्च को हमारे चंबा के ही इसी चंबा महाविद्यालय में कराया जा रहा है। और इसके पीछे जो अहम योगदान है वो जिला प्रशासन का रहा है। और जिला प्रशासन की जो सोच है कि चंबा के लोगों, चंबा के बच्चों को भी बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलने का मौका मिले और साहित्य को गहनता से समझने का भी मौका मिले। और उसी में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत रमन रवि जी भी सम्मिलित हैं और इनका भी एक अहम योगदान रहा है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, ये जो आयोजन कराया जा रहा है ये चंबा के महाविद्यालय में कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या एंट्री बाहर के लोगों की भी होगी या फिर केवल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये उत्सव है? ये जो साहित्य उत्सव 12, 13, 14 मार्च का हो रहा है, इसमें सभी साहित्य प्रेमियों को प्रशासन की तरफ से बुलाया जा रहा है। जो प्रशासन साहित्य उत्सव का जो इंस्टाग्राम पेज है, जो फेसबुक पेज है, उन पे सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। तो जो भी साहित्य प्रेमी पुस्तक मेला का हिस्सा बनना चाहते हैं, शाम गज़ल देखना चाहते हैं या विभिन्न प्रकार के जो साहित्यिक आयोजन हैं उसको जीना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो सब आ सकते हैं, सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए है। इतना कुछ होने वाला है, लेकिन क्या है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या जो सबसे खास होने वाला है? वो पुस्तक मेला है जी। क्योंकि पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों में पुस्तक मेला आयोजन करा पाना अपने आप में एक चुनौती है। किताबों की खुशबू से ये पूरा जो कैंपस है वो गुलजार रहेगा। जोएल और चिन्मयी आ रहे हैं, जो बड़े कलाकार हैं और हिंदी कविताओं को, गजलों को, नज़मों को गाने का उनका जो स्टाइल है वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। तो 14 तारीख को वो परफॉर्म करेंगे। ऐसी बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं इन 3 दिनों में जिसको घटते हुए हम देखेंगे। और जैसा कि सर आपको पता है कि ये चंबा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। बनारस में होता है, धर्मशाला में होता है, अन्य डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन चंबा में पहली बार हो रहा है। प्रशासन को तो इसका धन्यवाद करना ही चाहिए। लेकिन साथ में क्या मंशा रही होगी प्रशासन की, क्यों कराया जा रहा है और क्यों जरूरत है आखिर इस चीज की चंबा के लोगों को या फिर चंबा के विद्यार्थियों को? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं हमारे जो आदरणीय डिप्टी कलेक्टर मुकेश रेपसवाल हैं और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके पीछे उनकी सोच है कि चंबा के लोगों को, विद्यार्थियों को और यहाँ के साहित्यकारों को एक बहुत रचनात्मक माहौल मिले। जो आयोजन जयपुर में, बनारस में, बॉम्बे में और देश के बड़े बड़े शहरों में होते हैं, उस तरह के आयोजन चंबा में भी किया जाए और यहाँ के बच्चों को लेखन से जोड़ा जाए, पुस्तक पढ़ने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, अपनी संस्कृति और जो एक बहुत समृद्ध विरासत है चंबा की, उसके साथ जोड़ने की ये कोशिश की जाए। तो आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है। जब विश्व युद्ध छिड़ रहा है, जब ट्रेड वॉर छिड़ रहा है, तो ऐसे में इस तरह के साहित्यिक आयोजन युद्ध की भाषा नहीं, मनुष्य की भाषा सिखाते हैं। व्यापार की भाषा नहीं, प्यार की भाषा सिखाते हैं। किताबें हमें संवाद करना सिखाती हैं और अंततः इस तरह के आयोजन हमें बताते हैं कि मनुष्य बने रहना ही अंतिम उपलब्धि है ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं। तो जितने अधिक हम मनुष्य बन सकेंगे उतना सुंदर ये समाज हो सकेगा, उतनी सुंदर ये दुनिया हो सकेगी। और इस सुंदर दुनिया और इस सुंदर समाज को बनाने के लिए कला, कविताएं और साहित्य उत्सव, इनकी बहुत जरूरत है। ठीक है जी, धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर चंबा में ये पहली बार हो रहा है हम चंबा के लोगों के लिए, तो आपको ज़रूर आना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए और अपना योगदान भी इस चंबा के साहित्यिक उत्सव में देना चाहिए। बाकी इस वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।